चले चलिए बताइए, जैसे अगर कोई प्रिंट हमें डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट मैसेज शो कराना है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, कैसे शो कराते हैं? कंसोल डॉट लॉग, फिर क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर स्ट्रिंग में हम क्या लिखते हैं? यहाँ स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे? हाँ, जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतने से ही हमारा देखो ऑटोमेटिक प्रिंट आउट हो जाएगी। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब सेव करने के लिए हम यहाँ पे कहाँ आते हैं? डेस्कटॉप। जरूरी नहीं है हम डेस्कटॉप पर ही जाएंगे, मेरी मर्जी हो डेस्कटॉप जाए, सी में जाए, डी में जाए, या जिस भी इच्छा हो। यहाँ देख रहे हैं लोकल डिस्क, यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जहाँ पे फाइल आप सेव करेंगे वहाँ से cmd कमांड रन कराएंगे। क्लियर? तब हमें डेस्कटॉप से करानी है। डेस्कटॉप टाइप स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नेम, .js। अब देखिए प्रोग्राम नाम से आ गया, यहाँ पे अल्टर डी करते हैं, cmd टाइप करते हैं, ओपन। अब इसे हमें रन कैसे कराते हैं? क्या? NOT नोट स्पेस नेम ऑफ फाइल, फाइल का नाम क्या है? .js। या क्या नहीं इतना? देखिए आपको हर बार बार एक नई प्रोग्राम फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में हम बार बार काम करते हैं, इसलिए मैंने पहले ये प्रिंट किया। क्लियर? अब हम यहाँ यूज कर लेते हैं लेट नंबर, मान लो इक्वल 10। कोई दिक्कत इतना? अब ये देखिए, जैसे अगर हम जानना चाहते हैं इलेट क्या है? कीवर्ड है। नम क्या है? ये वेरिएबल है। ये क्या है? ऑपरेटर है। ये क्या है? वैल्यू है, लिटरल है। क्लियर? और लास्ट में इंड ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर? देखो सिंगल इक्वल का क्या मतलब होता है? ऑपरेटर है बट क्या वर्किंग है? इसका काम क्या है? नहीं, देखिए ये जो अगर आप सिंगल लगाते हैं तो इधर लेफ्ट की वैल्यू, सॉरी राइट की वैल्यू ट्रांसफर करके किधर देता है? लेफ्ट में असाइन कर देता है। इतना समझने में किसी कोई दिक्कत? इसीलिए हम नम की वैल्यू कितना समझते हैं? क्योंकि ये इसका मतलब यही होता है। अगर कुछ और लिख देते हैं
इसी में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, इसके पास क्या रखा है, EVS है, नेम थोड़ी ना रखा है। दिखा दें, देख लीजिए। कंसोल डॉट नेम, मैंने इसको कंट्रोल एस किया, सेव किया, अल्टर टैब, यहाँ से मैंने इसको रन करा दिया। ये क्या रखा है, नेम रखा है, नहीं ना, क्या यहाँ ऐसे देख लो, लेकिन ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना, ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इधर देखो, इस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि क्या है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमारा कौन सी वैल्यू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये हमारा अल्फ़ाबेट है, इसलिए ये स्ट्रिंग वैल्यू है। इधर चीज समझने में कोई दिक्कत? और देखो, ये वेरिएबल नेम हम कितना बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बीच में कहीं स्पेस दे दो तो दिक्कत है भैया, स्पेस नहीं देना है। अब ये स्पेशल कैरेक्टर स्टार है डॉलर दे दूँ तो ये भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, इसलिए आप बस इतना भी जानिए कि हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। जो मेरा देखो, इधर कीवर्ड है, कीवर्ड के बाद चाहे मैं जितना बड़ा ही मैं नाम दे दूँ, क्या चीज़ नहीं समझ आई। हाँ, जैसे ये है, देखिए मैं हम इसमें देखिए पास कर दिए सेम पूरा नाम। अब इतना बड़ा नाम नहीं छपेगा, कितना छपेगा देख लीजिए। मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया, फिर यहाँ पे क्या छपा, 10 छपा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है इतना बड़ा मैंने नाम दे दिया तो इतना बड़ा छपेगा। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा नंबर तो हो गया, लेकिन अब कुछ हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशन का मतलब क्या होती है, जैसे ये कितना है 10, ठीक है, तो हम थोड़ी सी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो, ये जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, जैसे क्या बोलते हैं ना कि यदि हम ये होते तो ये कर देते और नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी होता है नहीं कि यदि इतना पैसा होता तो इतना कर देते। तो अगर यदि शब्द आता है, यदि के लिए क्या होता है, इफ। इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जाएगी क्या, इफ एंड एल्स। ठीक है, एल्स। देखिए, इफ का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, अब ये हमें कंडीशन कैसी देनी है, क्लियर। देखिए, ये हमारी इफ, यहाँ पैरेंथेसिस बिटवीन द ब्रैकेट, बॉडी ओपन करते हैं, बॉडी क्लोज, ये चीज समझ में आई। और यहाँ एल्स, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, ये चीज समझ में आई कि नहीं अभी तक? देखिए, ये जरूरी नहीं है मैं इसको एंटर ही मारे, अगर मैं इसको ऐसे पास में भी लिख दूं तो भी कोई वैल्यू दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जो प्रॉपर रूल है हमारा इस टाइप से। इतना चीज समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए, अब ये इफ, अब ये पूछता है आप कंडीशन बताओ कि भैया कोई कंडीशन मैच कराने वाली। ठीक है, यहाँ हम देते हैं नम इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल 10।
देखिए इसका क्या मतलब है आप लोग को पता है, आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा होगा या थोड़ी वो जानते होंगे। यदि ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा, और या आप लोग को वैसे भी मैथ में पढ़ाई गई थी जिस साइड का मुंह खुला हो वो बड़ा होता है। लो मैं इक्वल यहाँ से हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी कंफ्यूज करेगा बट ये देख लीजिए, जैसे जिस साइड का मुंह खुला रहता है उस साइड का हम क्या कहते हैं, बड़ा, और जिस साइड बंद रहता है उसे छोटा, यही बोलते हैं ना। देखो लेकिन अब हम इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन। इतना चीज़ पता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये कहता है, लो अभी हम ग्रेटर देन पे बात करते हैं। यदि ग्रेटर देन में क्या है, नम हमारा बड़ा हो किससे, इधर वाली वैल्यू से, लो चलो 10 ही रखते हैं हम, तो हमारा कुछ मैसेज प्रिंट हो जाए। यहाँ पे मैंने कट किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, और दूसरी कंडीशन में एल्स देते हैं। यदि हमारी कंडीशन नहीं मैच करती है तो हम एल्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर। देखो क्या ये मेरी कंडीशन मैच करेगी, आप लोग बताइए, क्या ये कंडीशन मेरी मैच करेगी, क्यों। देखिए इसका क्या मतलब है, इफ माने यदि, यदि नम माने नम के पास कितनी वैल्यू है 10 और इधर भी वैल्यू क्या है 10। अभी ग्रेटर देन कहता है यदि मेरी ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो तब ये ब्लॉक चलेगी। नहीं समझ में आई, जैसे देख लीजिए, अगर मैं इसको 9 कर दूं, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी फॉल्स। और ये नम हमारा 9 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना। देखो मैं इसको कंट्रोल एस किया, अल्टर टाइप करके इसे रन कराते हैं, क्या प्रिंट किया नहीं समझाई। देखिए इसकी वैल्यू कितनी हुई, कुछ बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये देखो ये बड़ा हुआ बट ये क्या हुआ छोटा हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम 10 कर दें, अब क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। कैसे, क्योंकि ये नम हमारी है, नम की वैल्यू, नम के पास कितना है 10 और इसके पास कितना है 10, ये भी वह है, पूरा प्रॉपर है ना। बट अब ये कहा जा रहा है यदि इसके पास इससे वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसके पास ज़्यादा है इससे नहीं, बराबर है ना, लेकिन यहाँ बराबर तो लगा ही नहीं है, हम हमेशा ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अब देखो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अल्टर टाइप इसे रन कराते हैं, क्या आया, कौन सी ब्लॉक चली, ये दूसरी वाली ब्लॉक एल्स। ये हमारा कहने का मतलब हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, तो इतना का मतलब होता है, ये जो एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक समझाने का मतलब है ये कुछ भी लिख लो यहाँ पे, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ, बस इतना समझा रहा हूँ यदि हमारी कंडीशन मैच करे, ठीक है, यदि हमारी कंडीशन मैच करेगी तो ये वाली ब्लॉक चलनी चाहिए। हाँ जैसे क्या होता है ना कि यदि हम प्रधानमंत्री होते तो ये रोड बंद करवा देते, हम ना है नहीं बंद करवा सके, सीधी सीधी ना, तो यहाँ पे तो कंडीशन आई ना, यदि हम हैं बंद, नहीं है तो भैया एल्स चलो। अब एल्स में क्या है, चलो भैया, समझ में आई नहीं आई। अब सेम चीज़ें यही है यहाँ पर भी कि यदि इफ है, इफ कंडीशन में देखो यदि ये कंडीशन मैच करेगा, इट मीन जब इसकी वैल्यू क्या होगी ट्रू, जब इसकी वैल्यू क्या होगी ट्रू, तो ये ब्लॉक चलेगी। कंफर्म, समझ में आई नहीं। जब ये फॉल्स होगा तो कौन सा चलेगा,
एल्स चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे आप लोगों की कंडीशन दी गई थी शायद कभी, मैंने यहाँ देखो कमेंट में मैं लिख रहा हूँ, यदि 5000 के ऊपर खरीदारी हो तो उस पर 10% काट दो भैया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो ना, अरे भैया नम की वैल्यू कर दो 5000, ठीक है, और यहाँ पे मैच करा दो, अरे इसकी वैल्यू 500,000 और यहाँ पे वैल्यू दे दो। कैसे देखो, अब सिंपल सा है, हम यहाँ पे देखो देखो दोनों को हम वेरिएबल में भी डिफाइन कर सकते हैं नहीं, जैसे मैंने जैसे देखो डायरेक्ट कर दिया, इसको भी मैं एक वेरिएबल दे सकता हूँ कोई भी, जैसे मान लो लेट num2 इक्वल यहाँ पे मान लो 5000, ठीक है 5000 होगी। अब देखो ये हमारी वैल्यू है, अब यहाँ पे मैंने दे दिया वैल्यू, यदि num2 मान लो ये num2 के पास क्या हो, 5 या 5000 से ज़्यादा हो, अब इसके पास देखो ये वैल्यू तो चेंजेबल होगा, वैल्यू तो भाई जो वैल्यू टोटल जोड़कर आएगी वो चेंजेबल हुआ, सपोज करो 7000 8000 10000 हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारा टैक्स रेट अमाउंट जो भी सब चीज़ जोड़ करके लास्ट में हम कितने की शॉपिंग की यही आती थी ना, तो ये अभी वैल्यू जो हमारी आएगी यहाँ, हम अब यहाँ वैल्यू दे दी हमने क्या नम, ठीक है, अब हाँ ये तो फॉल्स हो जाएगी ना, लेकिन हमें कंडीशन कैसे लगानी होती है, ऐसे लगानी सिर्फ ट्रू हो, तो बस इसको अगर इसका छोटा सा बस ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहा है, इसको ऐसे कर दो तो ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि देखो ये हमारी चेंजेबल वैल्यू हो गई, ये हमारी फिक्स वैल्यू हो गई, कंडीशन मैचिंग वैल्यू। देखो अब कितने लोग को ये नहीं समझ में आ रही होगी, कभी मैं कम वाले को इधर लिख रहा हूँ तो कभी कम वाले को इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देखो इसको हम वेरिएबल में भी रख सकते हैं, विदाउट वेरिएबल हार्ड कोडेड भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल में रखने से बेनिफिट क्या है कि हम बाद में उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चलते वक्त आप पता नहीं कितनी वैल्यू आई उस समय 500 आई 1000 आई, देखो अगर 500 आया तो भैया ये वाला चलेगा ही नहीं, ये वाला चल जाएगा। अब इसमें देखो हम ये परसेंटेज काटने वाला वैल्यू रख दूं, ऐसे सिंपल सा है, लो इसको मैं उड़ा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ग्रुप में जो गया है यही है, ग्रुप में जो क्वेश्चन है वही है। चलिए ठीक है, मैं अभी सिंपल सा इसको ट्रू कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। देखिए नम की वैल्यू कितनी है 6000, लेकिन वहाँ क्या था 7200 था क्या, साथ 72 या 75 था ना, क्वेश्चन जो पुराना वाला था, छोड़ दीजिए जाने दीजिए जो भी है क्वेश्चन, देखिए मत, सपोज करिए कि ये मेरी शॉपिंग है, ठीक है, इसका नाम शॉपिंग कर दूं कि समझ लेंगे, ये तो नाम है, कुछ भी रख सकते ना, टी शर्ट एंड देन शॉपिंग या टोटल अमाउंट, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं ना। हाँ लेकिन अब देखो लो टोटल अमाउंट, हाँ लेकिन स्पेस नहीं देना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो टोटल अमाउंट को हम यही रख देते हैं जहाँ, ठीक है, अब नाम 2 या इसे, अब इसका नाम क्या दे दूँ, फिक्स अमाउंट या डिस्काउंट अमाउंट। देखो ये फर्स्ट कैपिटल नहीं रहता, बात करेंगे, अभी जान लो नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमारा ये वर्ड देखो इतना तक फाइनल हुआ ना, तो उसके बाद देखो मैंने ये कैपिटल लिखा, यहाँ ध्यान से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सेंटेंस अलग, आपको स्पेस नहीं देना है, बट ऐसे जान लेना है, यहाँ तक एक वर्ड, यहाँ तक एक वर्ड, यहाँ तक एक वर्ड। हाँ पहला नहीं कर सकते, अब क्यों नहीं कर सकते आगे देखेंगे। हाँ अब यहाँ पे देखो जैसे टोटल अमाउंट मेरा ये आया, डिस्काउंट अमाउंट ये आ रहा है, ठीक है,
डिस्काउंट कंडीशन होता है ना, अमाउंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है 50,000 5,000 के ऊपर आएगा तभी कटेगी, तो हम डिस्काउंट अमाउंट ही मान लेते हैं अभी। अब यहाँ पे हम दे देते हैं, यदि ये मेरा ट्रू हो, 5,000 से ऊपर शॉपिंग हो, तो हमारी जो टोटल अमाउंट है उस पर कितना परसेंट काट दें, 10%। 10 अपान यही ना, या तो ये लगा दीजिए या सीधा डायरेक्ट आप ये परसेंटेज लगा दीजिए, होगा। ये देखिए वैल्यू है ना, ये देखिए वैल्यू है 6,000। तो और इसको हम लिख देते हैं क्या, अमाउंट इज नॉट मोर देन 5। सही लिखा है ना, ठीक है ठीक है। अब ये क्लियर हुआ नहीं, पहले इतनी चीज समझ में आई। अब इसे रन कराएं, चलिए देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखो 6,000 आ गया ना, वही 600 सॉरी। हाँ अभी देखो, यदि ये मेरी शॉपिंग 5,000 के ना हो, ठीक है, यदि हमारी क्या है अमाउंट 5,000 की ना हो, इट मीन सपोज करो कि 45,000 4500 है। अब 4500 है, मैं इसे रन कराऊँ, क्योंकि हमारा 5,000 से ज़्यादा है नहीं, इसलिए परसेंटेज काटेगा नहीं, इसलिए हमें तुरंत दे दिया, ठीक है। अब इसी में चाहो तो अपना एक प्रोग्राम भी लिख सकते हो भाई, कि जैसे जो हमें पूरा लिखना है ये वाला यहाँ ना करके हम इसको एक कंडीशन में लगा दें। देखो इसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत, लेट डिस्काउंट तो ये जो अमाउंट आएगी हमारी, देखो ये जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट चेंजेबल है ना, ऊपर से पूरा हिसाब करते हुए आ रहा है। वेट देखिए 2 मिनट, देखिए जैसे अभी क्या है टोटल, हमें टोटल डिस्काउंट निकाल देते हैं, टोटल डिस्काउंट इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे कंसोल पे हम टोटल अमाउंट दिखा देते हैं, टोटल हमारी अमाउंट कितनी है, ये टोटल अमाउंट प्लस जो हमारी डिस्काउंट है, ठीक है। अब इसको प्लस करके और स्ट्रिंग वैल्यू हम लिख सकते हैं, जो भी वैल्यू दिखानी है, टोटल अमाउंट फॉर इट, ठीक है। देखिए ये हमारी किस में आ गई, ये टोटल वैल्यू आ गई इसमें। अब इसको भी चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर के, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देखो सेम अमाउंट ये लिखनी है, और इस वैल्यू को हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी ये अमाउंट आएगी ये यहाँ पेस्ट करते हैं, ये चीज समझ में आई। देखिए हमने केवल यही लिखा, क्यों, देखिए अब मैं दोनों यहाँ रन करा दे रहा हूँ। देखिए अब मेरी शॉपिंग कितनी है,
4500 की है। यदि देखिए 45,100 की है तो हम ये कंसोल मेरा ओपन करते हैं। अब इसको रन कराते हैं। देखो कितना आ गया, 4500 रुपये टोटल। और ये थोड़ी सी 2 मिनट, अच्छा ये बताइए ये माइनस होगा ना, डिस्काउंट तो घटाई जाती है ना? हाँ हाँ, क्योंकि हमने प्लस लगा दिया था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। हाँ क्योंकि देखिए ये डिस्काउंट हो जाएगा ना। हाँ आप देखिए अब यदि मैं शॉपिंग कितने कर लूँ, 4500 है, जैसे 75 कर लूँ, 75 कर लें। अब इसे हम यहाँ पे रन करा देख लेते हैं। देखो हमने शॉपिंग कितने की, 7500 की शॉपिंग की, बट हमें पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, कितना है जी। देखो हमें टोटल इतने का ही पेमेंट करनी पड़ रही है। ये कुछ कंफर्म हुआ? तो देखिए जितना आपको चाहिए, ठीक है, तो जितना आपको चाहिए उतना परसेंट हम इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ना। ठीक है, तो हम कंसोल में या तो आप अलग से लिख दीजिए या तो इसी में लिख दीजिए। ठीक है, एंड डिस्काउंट। देखिए अब यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, क्योंकि हमेशा वैल्यू लेने के लिए हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्काउंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अभी देख लो कितना आ रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखो इतने की डिस्काउंट हुई है, ये इतना मुझे पेबल है, इतना जमा करना है मुझे। ठीक है, और ये डिस्काउंट है मेरी। अब ये जरूरी नहीं है, देखो अब शॉपिंग यदि मैं यहाँ पे 15,000 का कर लेता हूँ तब पर भी हमें डिस्काउंट को काट के दे देगा। देखो ये समझ में आई, नहीं समझ में आई? हाँ क्या चीज, फिर से दूसरा प्रोग्राम देखिए। हाँ देखो ये हमारी छोटी सी प्रोग्राम है। अभी इसको हम थोड़ी सी कमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट, या इसे क्या चीज, ये डिस अमाउंट, डिस वेयर डिस अमाउंट, देखो ये टोटल अमाउंट है, ये इसकी वैल्यू इसमें असाइन की जाती है। इट मीन दैट ये डिस्काउंट वैल्यू है। लो भैया ये देखो, हाँ अच्छा ये है मेरा डिस्काउंट कंडीशन। यदि देखो ये डिस्काउंट क्या है, कंडीशन है मेरी, ये कंडीशन मैच करा रहा है ना। हाँ प्रोग्राम समझ में आ गई थोड़ी बहुत, फिर हम चलते हैं आगे पे। हमने प्रोग्राम को थोड़ी सीरियस किया, अब हम देखो छोटे वैल्यू में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू जानते हैं 1, इफ कंडीशन देते हैं, एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, अगर हम यहाँ लिख दें 1
इक्वल 1 बराबर होगा, ठीक है। बट हम लिख दें इसकी वैल्यू, हम नेम चेंज कर दूँ नम वन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल, देखो ग्रेटर देन और इक्वल क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल, या तो इससे बड़ा हो, ठीक है, या तो इससे बड़ा हो या इससे, अब या इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ 5, ठीक है। ये देखो नम 2, अब क्या है, या तो इसके बराबर हो, ये देखो ये क्या है, ये इससे बड़ा हो या इक्वल का मतलब ये इसके बराबर हो, ये वाला। जैसे अब इसकी वैल्यू 1 है, अगर 5 कर दो तो देखो पहले क्या था, अगर ये इक्वल नहीं लगा था मैच नहीं करता था ना, लेकिन इस समय मैच करेगा, क्यों, क्योंकि इक्वल की वजह से, देख लो ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने वैल्यू इसको हटा दे थोड़ी सी, देखो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू दिए हैं, ठीक है। अब ये दोनों के वैल्यू आपस में बराबर किया, अब मैंने इसे कंट्रोल एस किया, अल्टर टाइप करके इसे रन करा रहे हैं, इसे देखो CLS, ठीक है। कौन सा ब्लॉक रन हुआ, इफ ब्लॉक, लेकिन अगर इस इक्वल को हटा देते हैं तो केवल खाली ग्रेटर देन को मैच करेगा, बराबर वाले को नहीं देखेगा। दोनों का मतलब समझ में आई। सिंपल सा मैथ में भी यही चीज बताई गई थी, जिस साइड का मुंह खुला हो उस साइड बड़ा है तो रन कर जाओ, ये सीधा सीधा। अब इधर देख लो, ये है, ये है, अगर ये बड़ा हो ये छोटा हो तो ना, बड़ा हो छोड़ दो। अब देखो नम 2 में ये कितना था वैल्यू, 5 था, इसमें था, लेकिन था तो दोनों बराबर, लेकिन एक कह रहा है ये बड़ा होना चाहिए, तभी हम ये चलेंगे। समझ में आ गई क्यों। अब इसमें हम और भी लगा सकते हैं, वो भी देखें, क्या देखो इफ, फिर से इफ ब्लॉक हम लगा सकते हैं, क्लियर। जैसे देखो अगर ये कहा जाए, लेकिन अभी आप लोग एक ही एक्सरसाइज करिए, 2 बाद में बात करेंगे, नहीं तो एक ही पे सब सो रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसकी मतलब पहले समझ में आ गई नहीं, नॉर्मल प्रोग्राम, क्यों जी, इसी को हम बोलते हैं इफ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट। नहीं वो अभी जाने दो, पहले इतना क्लियर करेंगे तो ठीक है। और हाँ, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करना, कंडीशन यहाँ पे कई डिफरेंट प्रकार की आती रहती हैं, ठीक है। जैसे अब इधर के बजाय हम इधर कर दें, जैसे सपोज करो कि हम इसको 9 कर देते हैं, हम देखो इसकी वैल्यू ट्रू होगी फॉल्स होगी, चल कौन सा ब्लॉक रन करेगा, कौन सा ब्लॉक रन करेगा, देखिए कंट्रोल एस करते हैं, देखो कौन सा चला, इफ ब्लॉक चला, क्यों, क्योंकि इसके पास देखो, या तो ऐसे लिख लो सीधा सीधा, देखो नम के पास कितना है, नम के पास 5 है और ये num 2 के पास कितना है 9 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ
लाइन पड़ा हुआ, इसीलिए तो ये चला ना। लेकिन अगर इसको ऐसे टर्न कर दो, ठीक है, अब क्या चलेगा? एल्स ब्लॉक चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ये बड़ा हो, ठीक है, और ये क्या हो? छोटा हो, तो हम इसको चलाएंगे। लेकिन ये वाला तो देखो इधर का बड़ा है और इधर छोटा है ना। देखो जैसे कंट्रोल एस किया, अल्टर टाइप करते हैं, कौन से ब्लॉक रन हुई? एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हम प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, सारी चीजें, समझ रहे नहीं? क्योंकि सामान खरीदते वक्त हमें डिफरेंट प्रकार की सारी चीजें मिलेगी और हमेशा फिक्स नहीं रहता है, ये वैल्यू हमेशा चेंजेबल होती है, कब कौन सी चल जाएगी। क्लियर? आप ये बताइए, इसमें अभी तक कितने लोग को ये नहीं समझ में आई? कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो? मैंने छोटा सा प्रोग्राम पढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका यूज कंडीशन के लिए है। जैसे सपोज करिए, जैसे ये सब बैंक वाले हैं ना, सपोज करिए बैंक का सॉफ्टवेयर रहता है ना, बोला जाता है कि यदि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होंगे, कंपनी आपको 6% की ब्याज देगी, मैंने बैंक आपको 6% देगी। अगर आप 2 लाख जमा करते हैं तो आपको 8% ब्याज देंगे। अगर आपके पास 5 लाख हो जाएंगे तो हम आपको 10% की ब्याज देंगे, ठीक है। ये बता रहे हैं अभी। देखो ये क्या है, अब यहाँ पे ये देखो, ये मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है? सिंगल कंडीशन नहीं है, क्या है? ठीक है, सब चीज वीडियो में लोडेड है।